हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा था प्रभु कि किस आवाज नहीं प्रकार। आ रहा आपका। आवाज आ रहा है मेरा? जी प्रभु जी आ रहा है। आ रहा है प्रभु जी क्रांति का प्रभु जी तो आप हमारे में ठीक तो से ठीक आ रहा है। कान में लीड लगा के सुनिए। हरि बोल। अभी अभी क्रांति आ का रहा तो आ रहा है ना। ओके। तो हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार देवतागण, योगीजन और अग्निदेव किस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। योगीजन कहते हैं कि हम आपके दास हैं, नित्य सेवक हैं और आप स्वामी हैं। अग्निदेव कहते हैं कि आप ही की कृपा है, आपकी कृपा से मेरे में जो तेज है वो आपकी कृपा से है, और ये आपकी कृपा ही है जिसकी वजह से मैं सारी यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती है वो आप ही की कृपा से मैं उसको स्वीकार कर पाता हूं। और देवता देवतागण कहते हैं कि आप प्रथम से आप ही हैं, प्रलय के पहले भी आप ही थे, प्रलय के बाद भी आप ही रहेंगे। तो ये पूरा जो भौतिक जगत हम देख पा रहे हैं ये आपकी शक्तियों, आपकी विभिन्न शक्तियां हैं, उसी की वजह से पूरी भौतिक जगत हम देख पा रहे हैं। और तो हम सभी, देवतागण भी कहते हैं हम सभी आपके दास हैं, और कृपया आप हमें शरण दीजिए। आप ही एकमात्र हैं जो सबका संरक्षण करते हैं, और आप ही एकमात्र हैं जिसका हमको आश्रय लेना चाहिए। तो ये तीन अलग अलग भक्तों के हमने कल प्रार्थनाएं पढ़ी थी। आज इसी प्रार्थना के संदर्भ में हम लोग और आगे अध्ययन करेंगे। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 7 श्लोक नंबर 43। तो आप लोग सभी के पास भागवतम है तो आप लोग खोल लेंगे। मेरे यहाँ पर पता नहीं कुछ कारण है जिसकी वजह से स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नहीं प्रभु, मेरा भागवत नहीं है। ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके, आप लोग देख पाएंगे अपने स्क्रीन पे अभी? जी प्रभु, जी प्रभु। देखना है ना? ठीक है। तो अभी गंधर्व क्या कहते हैं। गंधर्वों ने कहा, हे भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र
तथा मरीचि समेत समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके ही शरीर के विभिन्न अंश। आप परम शक्तिमान हैं। ये सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है। हम सदैव आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में स्वीकार करते हैं और आपको सादर नमस्कार करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये सब बातें किस किस के बारे में कह रहे हैं? जितने भी देवतागण हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, जितने भी महान मुनि हैं, सभी देवताओं के पिता जो ब्रह्मा जी हैं वो, और जो परम वैष्णव शिव जी, ये सभी क्या है? भगवान के विभिन्नांश हैं। और कहते हैं ये सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है। यही ये सेम प्रार्थना कि ये सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है, ये हम श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद में भी पढ़ते हैं। ये सेम वर्ड्स ब्रह्मा जी यूज करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के लिए। ब्रह्मा जी को जब गर्भोदक्षाई विष्णु दर्शन देते हैं, महाविष्णु जब दर्शन देते हैं, तो ठीक यही वर्ड्स ब्रह्मा जी भी यूज करते हैं। उसमें ब्रह्मा जी एक उपमा देते हैं किस प्रकार ये पूरा भौतिक जगत भगवान के लिए खिलवाड़ जैसा है, सारी सृष्टि कैसे भगवान के लिए खिलवाड़ जैसा है। उसमें ब्रह्मा जी एक उदाहरण देते हैं और वो उदाहरण बहुत जरूरी है हमको समझना, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सबके पिता हैं, सभी मनुओं के पिता हैं। हम तो मानव, हम तो मनुओं से आए हैं, मनुओं से तो मानव आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक मकड़ा, एक स्पाइडर, स्पाइडर क्या करता है, मकड़ा क्या करता है, अपने ही शरीर से एक जाल उत्पन्न करता है, अपनी ही स्वेच्छा से। उसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी एक्सटर्नल हेल्प की, बाह्य मदद की जरूरत नहीं, बाह्य सहायता की जरूरत नहीं है। वो स्वयं अपने शरीर से सिक्रीशन देता है, उससे एक जाल बनाता है और अपनी स्वेच्छा से उस जाल को समेट भी लेता है और पूरे जाल में घूमते भी रहता है। और उसी जाल के अंदर जब कोई मच्छर आता है तो उस जाल में फंस जाता है। ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, ब्रह्मा जी तो केवल यहीं तक ही बताते हैं। ये खिलवाड़ है, जैसे मकड़े के लिए जाल बनाना और जाल को वापस समेट लेना एक खिलवाड़ है, इसी प्रकार ये भौतिक सृष्टि, पूरा जगत की सृष्टि करना और उसको वापस समेट लेना, ये भगवान के लिए खिलवाड़ है। ये कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए, बहुत साधारण सी बात है। एक्स्ट्रा इसमें हमको शिक्षा क्या मिलती है वो मैं अभी आगे बता रहा हूं कि जिस प्रकार वो मकड़ा पूरे जाल में अपने आप घूमते रहता है और उस जाल में जब कोई मच्छर आता है तो वो उस जाल में आके फंस जाता है, और उसी जाल में जो मकड़े का बच्चा होता है वो कभी नहीं फंसता है। तो ये शिक्षा हमको क्या मिलती है यहां पर कि ये पूरा भौतिक जगत एक जाल के समान है, भगवान का बनाया हुआ एक जाल है, जिसे हम माया जाल भी कह सकते हैं।
अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम उस मकड़े के बच्चे के समान हैं, जो उस जाल में मकड़े की तरह बिंदास घूमते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये भौतिक जगत का जो जाल है, जो माया जाल है, हमको छू नहीं पाता है, हमको स्पर्श नहीं कर पाता। हम योग माया के संरक्षण में रहते हैं। पर जो ही हम भगवान से विमुख होते हैं तो हम उस मच्छर की तरह बन जाते हैं, जो उस मकड़े के जाल में आके फंस जाता है, दम तोड़ देता है। तो हम भी अगर भक्ति नहीं करते हैं तो ये पूरा भौतिक जगत हमारे लिए उस जाल की तरह ही है, हम महामाया में फंस जाएंगे। माया देवी क्या करेगी, हमको बताएगी कि ये भौतिक जगत सत्य है, परमानेंट है, यहां जो भी तुम बनाओगे सब परमानेंट रहेगा। परंतु सब कोई जानता है कि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, नाशवान है। तो ये पूरा भौतिक जगत भगवान के लिए खिलवाड़ है, हमारे लिए नहीं। तो हमको ये बात समझना पड़ेगा। तो गंधर्व यही बता रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। विद्याधर विद्याधर क्या कहते हैं, हे प्रभु, यह मानव देह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु आपकी बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर जीव आत्मा अपने आप को ब्रह्मवश देह तथा भौतिक शक्ति मान बैठता है। अतः माया के वश में आकर वह सांसारिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है। वह दीर्घ भ्रमित हो जाता है और क्षणिक माया सुख के प्रति सदैव आकर्षित होता रहता है। किंतु आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल हैं कि यदि कोई उनके श्रवण तथा कीर्तन में अपने को लगाए तो मोह से उसका उद्धार हो सकता है। तो ये माया देवी, यहां पर देखिए विद्याधर भी वही बात कह रहे हैं कि माया देवी क्या करती है, हमको अपने वश में कर लेती है। हम माया को वश में करना चाहते हैं, कहते हैं ये सब मेरा है, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, ये जायदाद मेरी है। हम सब अपना मेरा 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 कर रहे हैं, यही माया है। क्यों हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। तो समझते हैं कि ये हम जब ये सब को भोग करेंगे तो हमको सुख मिले, परंतु ये सुख क्षणिक है। आज हम सबों के घर में रूम में एसी लगा हुआ है। वो एयर कंडीशन हम जब ऑन करते हैं गर्मी में, मई जून के महीने में, तो हमको सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी गर्मी का एहसास नहीं है। तो बेसिकली दुख का एहसास नहीं है, इसलिए हमको लगता है हम सुखी हैं। अब वही एसी को हम दिसंबर और जनवरी के महीने में चलाएं तो क्या होगा? वही एसी, वही रूम, वही घर, क्या वो एसी हमको सुख देगा? नहीं देगा। तो इससे पता चलता है कि क्षणिक है सुख। एक समय जो चीज सुख का कारण बन सकता है, दूसरे समय पे वही चीज दुख का कारण भी बन सकता है। कोई भी सुख देने वाली चीज इस भौतिक जगत में स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं, टेम्पररी है और विपरीत है। परंतु जो ही हम अपने आप को भगवान की लीलाओं में श्रवण करने के लिए लगाते हैं, अपनी इंद्रियों को, तो क्यों ही हमको रियलाइज होता है, हमको ज्ञान मिलता है, हमको साक्षात्कार होता है कि ये भौतिक जगत हमारे रहने के लिए नहीं है और हमको इस भौतिक जगत के मोह माया से छूटना है, निकलना है और
भगवत धाम, भगवान के धाम जो हमारा भी घर है, वहां पर वापस जाना है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रहलाद महाराज ने कहा कि यद्यपि यह शरीर क्षणिक है, तो भी यह हमें उच्चतम सिद्धि प्रदान कर सकता है। निम्न योनि से उच्च योनि के विकास क्रम में मनुष्य जीवन एक वरदान के समान है, किंतु माया इतनी प्रबल है कि हम मनुष्य जीवन को के इस महान वरदान को प्राप्त करने के बावजूद क्षणिक भौतिक सुख के फेर में पड़कर अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम ऐसी वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं जो नश्वर हैं। ऐसे आकर्षण का प्रारंभिक कारण यह नश्वर देह है। तो जीवन को ऐसी भयानक स्थिति में मुक्ति का एक ही मार्ग है कि परम ईश्वर के दिव्य कार्यकलापों का कीर्तन किया जाए और उनके पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का श्रवण किया जाए। तो ये शरीर कहते हैं एक विमान की तरह है। हम कई बार सुन चुके हैं, प्रभुपाद जी भी बताते हैं, हमारे गुरु वर्ग भी बताते हैं कि एक शरीर, ये जो मनुष्य शरीर है, ये एक विमान की तरह है। इस विमान को हमको यूज करना चाहिए वापस एयरप्लेन की तरह, वापस भगवत धाम जाने के लिए, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम जान सकते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं, हम क्यों दुख भोग रहे हैं, इस भौतिक जगत से हम कैसे निकलेंगे, इस दुख भरे संसार से कैसे निकलेंगे, ये सब हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और निकलने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये एक विमान है जो हमको भगवत धाम लेके जा सकता है। और आज वही विमान को अगर हम भौतिक सुख में लगाते हैं, भौतिक जगत के सुख में लगाते हैं, तो ये ठीक उसी प्रकार है कि आज हम जब विमान को उड़ा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा सकते हैं, परंतु हम क्या करते हैं, उस विमान को सड़क के ऊपर गाड़ी के समान चला रहे हैं। मैं अगर निकलूंगा टॉलीगंज से अपने विमान को लेके, पूरा ये चौरंगी रोड जाऊंगा, आशुतोष मुखर्जी रोड, चौरंगी रोड करके मैं न्यू मार्केट में जाके पार्क करूंगा, तो लोग क्या कहेंगे, देखो कि क्या बड़ा बेवकूफ है, हवा में उड़ने वाली चीज को जमीन पे चला रहा है। पुलिस भी चालान कर देगी, बोलिए तो हवा में उड़ने वाली चीज है, तुम उसको जमीन में लगा रहे हो, चला रहे हो, वो तो फाइन भरना पड़ेगा, ये तो यहाँ का है ही नहीं, ये तो हवा का चीज है, लेके जाओ इसको हवाई अड्डे में लेके जाओ, और वहां पर रनवे बना हुआ है, उस पर थोड़ी देर चला के फिर उड़ जाओ और अपने जहां पर जाना है वहां चले जाओ। अकलमंदी तो यही है। बेवकूफी है कि जब हम इस विमान को जमीन पे चलाएंगे, रास्ते में चलाएंगे, सड़क में चलाएंगे, रेड सिग्नल फॉलो करेंगे, ग्रीन सिग्नल फॉलो करेंगे, तो आसपास के लोग जो भी दूसरी गाड़ी में बैठे हैं, चार चक्के में बैठे, हम देखो पर हमारे हंसी उड़ाएंगे, देखो क्या बेवकूफ है। तो इसी प्रकार जो हमसे उच्चतर जो जीव हैं, जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, जो देवतागण हैं, जो इस प्रकार के गंधर्व हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, वो हमारा मजाक नहीं उड़ा रहे, हम करुणा वश हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कृपा करना है इनके ऊपर। ये जीव समझ नहीं पा रहे हैं कि ये भौतिक जगत आलय है, तो इससे बाहर निकलना है। मनुष्य शरीर मिला है भगवत भक्ति करने के लिए, न कि भौतिक जगत में भौतिक सुख भोग करने के लिए। एक और प्रार्थना पढ़ते हैं। ब्राह्मण ऊंचू, ब्राह्मण क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, हे भगवान, आप साक्षात यज्ञ हैं, आप ही त्रित की आहुति हैं, आप अग्नि हैं, आप वैदिक मंत्रों के उच्चारण हैं,
जिनसे यज्ञ कराया जाता है। आप ईंधन हैं, आप ज्वाला हैं, आप कुश हैं और आप ही यज्ञ के पात्र हैं। आप यज्ञ कर्ता पुरोहित हैं, इंद्र आदि देवतागण आप ही हैं और आप यज्ञ पशु हैं। जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है वह आप या आपकी शक्ति है। ये सिमिलर चार बात अग्निदेव भी कहते हैं और उसको और एक्सपैंड करके और विस्तार में ब्राह्मण भी कहते हैं। ब्राह्मण आगे कहते हैं, हे भगवान, हे साक्षात वैदिक ज्ञान, अत्यंत पुरातन काल पहले पिछले युग में जब आप महान शुकर अवतार के रूप में प्रकट हुए थे तो आपने पृथ्वी को जल के भीतर से इस प्रकार ऊपर उठा लिया जिस प्रकार कोई हाथी सरोवर में से कमलिनी को उठा लाता है। जब आपने उस विराट शुकर रूप में दिव्य गर्जन किया तो उस ध्वनि को यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया और सनक जैसे महान ऋषियों ने उसका ध्यान करते हुए आपकी स्तुति की। तो शुकर अवतार का भी यहाँ पर बड़ा देव का यहाँ पर वो लोग ऐड करते हैं भगवान की स्तुति में। तो भगवान की जो बड़ा देव की लीला थी उसको भी यहाँ स्तुति में डाला है। आगे कहते हैं, हम आपके दर्शन के लिए प्रतीक्षारत थे क्योंकि हम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार यज्ञ करने में असमर्थ रहे। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हों। आपके पवित्र नाम कीर्तन मात्र से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम आपके समक्ष आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं। तो ब्राह्मण इसको बहुत कल्याणकारी मान रहे हैं क्योंकि भगवान की उपस्थिति के बिना, भगवान की कृपा के बिना हम कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी यज्ञ करेंगे, हम में कैपेसिटी नहीं है और यज्ञ का उचित फल भी हमको नहीं मिलेगा अगर भगवान की कृपा वहां नहीं रहे। कहते हैं आप हमसे प्रसन्न हो। मैत्र ऋषि कहते हैं, यशी मैत्र और विदुर का संवाद हम पढ़ रहे हैं। तो विदुर कहते हैं मैत्र को, मुझे भागवत कथा सुनाइए। तो मैत्र ऋषि इस पूरे संदर्भ में बता रहे हैं। फिर मैत्र आगे कहते हैं, वहां पर उपस्थित सबों के द्वारा विष्णु की स्तुति किए जाने पर दक्ष ने अंतकरण शुद्ध हो जाने से पुनः यज्ञ प्रारंभ किए जाने की व्यवस्था की जिसे शिव के अनुचरों ने ध्वंस कर दिया था। हे पाप मुक्त विदुर, भगवान विष्णु ही वास्तव में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। फिर समस्त जीवात्माओं के परमात्मा होने से वे अपना यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने प्रमोदित भाव से दक्ष को संबोधित किया। तो भगवान विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा शिव तथा मैं इस दृश्य जगत के परम कारण, मैं परमात्मा पर साक्षी हूं, किंतु निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्मा शिव तथा मुझ में कोई अंतर नहीं है। हे दक्ष द्विज, मैं आदि भगवान हूं किंतु इस दृश्य जगत की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए मैं भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूं और कार्य की भिन्न कोटियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम है। जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है या वह यह भी सोचता है कि जीवात्माएं भी स्वतंत्र हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे से अलग कुछ नहीं है। देवताओं की स्तुति में भी आता है कि भगवान से अलग कुछ नहीं है। शिव जी अपनी स्तुति में भी ये बताते हैं, ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में बताते हैं और ये हमारे नाम अपराध में भी आता है।
कि जब हम ब्रह्मा शिव आदि के नामों को भगवान से भिन्न समझते हैं तो ये नाम अपराध में आता है। किसी भी चीज को भगवान से अलग समझते हैं, ये नाम अपराध में भी हम पढ़ते हैं। तो ये सोचना ही कि शिव अलग है कृष्ण से, ये सोचना कि ब्रह्मा अलग है कृष्ण से, ये सोचना कि जीवात्माएं भी अलग हैं, भगवान का अंश नहीं है जीवात्मा। तो जैसे हम कुछ किसी किसी संप्रदाय में देखते हैं, कहीं कहीं पर किसी संस्था में देखते हैं, संप्रदाय में किसी संस्था में देखते हैं जहां पर कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं। अभी नहीं हूं, लेकिन मैं ध्यान करके मेडिटेट करूंगा तो मैं आगे मैं भगवान बन जाऊंगा। तो ये सब जो है भगवान के नाम के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति कितना बड़ा अपराध है। भगवान कहते हैं इनको ज्ञान नहीं है, तो समुचित ज्ञान नहीं है। इनको लगता है ये लोग ज्ञानी है, परंतु वास्तविक रूप में इनको ज्ञान नहीं। तो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति सिर तथा शरीर के अन्य भागों को पृथक पृथक नहीं मानता। इसी प्रकार मेरे भक्त सर्वव्यापी भगवान विष्णु तथा किसी वस्तु या किसी जीवात्मा में अंतर नहीं मानते। तो ये शरीर, ये सर अलग है, हाथ अलग है, सबको शरीर का अंश नहीं मानना, सबको अलग अलग। ये अभी ये है, इसमें हम सर लगाएंगे, इसमें हाथ लगाएंगे, इसमें पैर लगाएंगे तो शरीर कंप्लीट होगा। नहीं, शरीर ये पूरा एक ही शरीर है, शरीर का हाथ नहीं है। बोलेंगे ये शरीर का सर है, ये शरीर का हाथ है, ये शरीर का पैर है, नहीं, ये शरीर ही पूरा आत्मा का है। तो ये सही ज्ञान है। जो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु शिव या जीवात्माओं को परब्रह्म से पृथक नहीं मानता और ब्रह्म को जानता है, वही वास्तव में शांति प्राप्त करता है, अन्य नहीं। तो शांति सूत्र ये भगवत गीता में भी हम 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में पढ़ते हैं। शांति का सूत्र वहां पर भगवान उधर भी बताते हैं कि शांति प्राप्त करने का फॉर्मूला, अल्टीमेट पीस फॉर्मूला। किसी को याद है वो श्लोक 5.29? 3 बातें उसमें बताते हैं भगवान, शांति प्राप्त करने की 3 बातें यहां पर बताते हैं। किसी को याद है वो श्लोक? याद है? भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट आप लोग को याद? 5.29 क्या है उसमें? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांतिरिच्छति। मैं ही परम भोक्ता हूं, कृष्ण कहते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ सारे तपस्या को मैं भोगता हूं। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का महा ईश्वर मैं हूं, सारे ईश्वरों का ईश्वर मैं हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का सुहृद मैं ही हूं। तो ये 3 बातें जो जानता है, ज्ञात्वा माम, मेरे बारे में जो ये 3 बातें जान लेता है, शांति मृच्छति, वो शांति प्राप्त करता है। तो भगवान यहां पर भी यही बात बता रहे, सभी जीवात्मा, ब्रह्मा विष्णु शिव, सब कुछ वो भगवान में का अंश मान के, भगवान के विनांश मानता है, कि ये जानता है कि भगवान ही परम भोक्ता है। शिव अलग से भोक्ता नहीं है, ब्रह्मा अलग से भोक्ता नहीं है, देवता अलग से भोक्ता नहीं है, भगवान ही परम भोक्ता है। ये लोग एक निमित्त है, भगवान को पाने के निमित्त है। क्योंकि शिव जी है वैष्णव की कृपा, वैष्णव की कृपा के बगैर हम भगवान को खुशी नहीं कर पाएंगे।
तो ये सब भगवान के अंश हैं, सभी भगवान से जुड़े हुए हैं। ये बात अगर हम जान लेंगे कि भगवान ही सुहृद हैं सबके, ब्रह्मा के भी सुहृद हैं, शिव के भी सुहृद हैं, सभी देवताओं के सुहृद हैं, हमारे भी सुहृद हैं, ये जान लेंगे तब हम को शांति प्राप्त होगी। मैत्र मुनि कहते हैं इस प्रकार भगवान से भली भांति आदेश पाकर समस्त प्रजापतियों के प्रधान दक्ष ने भगवान विष्णु की पूजा की। यज्ञोत्सव के लिए स्वीकृत विधि से उनकी पूजा करने के अनंतर उसने ब्रह्मा तथा शिव की भी अलग अलग पूजा की। तो वहां पर उपस्थित सभी उन्होंने क्या किया, दक्ष ने सभी प्रकार के सम्मान पूर्वक यज्ञ के शेष भाग के साथ शिव की पूजा की, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पर स्टार्ट हुआ था कि उसने यज्ञ का भाग शिव जी के लिए यज्ञ का भाग नहीं रखा था। तो वैष्णव के चरणों में उसने जो है अपराध किया था, जिसके से सारा प्रॉब्लम हुआ। तो अभी उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। याज्ञिक अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात उसने अन्य समस्त देवों तथा वहां पर एकत्र अन्य जनों को संतुष्ट किया। तब पुरोहितों के साथ सारे कर्तव्यों को संपन्न करके उसने स्नान किया और पूर्णतया संतुष्ट हो गया। इस प्रकार यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा विष्णु की पूजा करके दक्ष पूर्ण रूप से धार्मिक पथ पर स्थित हो गया। इसके साथ ही यज्ञ में समागत समस्त देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि धर्मनिष्ठ हो, और तब वे चले गए। मैत्र ने कहा मैंने सुना है कि दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग देने के पश्चात दाक्षायणी दक्ष की पुत्री ने हिमालय के राज्य में जन्म लिया। वह मेना की पुत्री के रूप में जन्मी, इसे मैंने प्रामाणिक स्रोत से सुना है। तो सती जिसने शरीर छोड़ा था वो हिमालय के राज्य में जन्म लिया, तो मेना की पुत्री हिमालय की पुत्री बनी। और ये प्रामाणिक स्तोत्रों से, मतलब ऐसे वैसे कुछ मन गढ़ंत नहीं है, ये कहते हैं कि मैंने प्रामाणिक ऑथेंटिक सोर्स से मैंने सुना है। अंबिका देवी दुर्गा ने, जो दाक्षायणी सती कहलाती थी, पुनः शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार की भगवान के विभिन्न शक्तियां नवीन सृष्टि के समय कार्य करती हैं, तो वापस से सती का जो दूसरा जन्म हुआ हिमालय की पुत्री के रूप में, हम पार्वती या देवी दुर्गा या अंबिका के नाम पे जानते हैं, तो उन्होंने वापस शिव को स्वीकार किया, शिव की पत्नी वापस बनी। हे विदुर, मैंने परम भक्त एवं बृहस्पति के शिष्य उद्धव के से शिव द्वारा ध्वंस किए गए दक्ष यज्ञ की यह कथा सुनी थी। तब मैत्र बता रहे हैं कि मैंने किससे ये कथा सुनी। तो ये बहुत जरूरी है, ये हमारी परंपरा में बहुत जरूरी है कि जब हम कोई भी चीज, कोई भी कथा सुनाते हैं या उस कथा में कोई भी एक ऐसी विशेष बात बताते हैं, तो साधारण जो श्रोतागण हैं, जो सुनने वाले, उनको लगता है अरे प्रभु जी ने ये बात बताया तो बहुत अच्छा है, पर ये बात मैंने सुनी है तो मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो क्रेडिट है वो अपने से सीनियर, हमने जिनसे सुना उनके बारे में उनको रिफर करके बोलना पड़ेगा कि भाई हमने इनसे ये बात सुनी थी। हमारा तो कोई योग्यता ही नहीं है, जो योग्यता है हमारे सीनियर वरिष्ठ वैष्णव की योग्यता से ही हम आज कुछ कर पा रहे हैं। तो मैत्र ये स्वीकार करते हैं कि ये मैंने बृहस्पति के शिष्य उद्धव से सुना था और मैं वही चीज तुमको अभी बता रहा हूं। तो मैत्र मुनि ने अंत में कहा, हे कुरुनंदन, यदि कोई भगवान विष्णु द्वारा संचालित दक्ष यज्ञ की यह कथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सुनता है और इसे फिर से सुनाता है, तो वह निश्चय ही इस संसार के समस्त कलमश से विमल हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण कृष्ण। बहुत सुंदर। अब मैं तो आप लोग का मुझे पता नहीं, बहुत दिन तो अभी तो 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया हमने, तो शुरू से पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो बहुत ही अच्छा है इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आप में से किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं, 5 मिनट हम लेंगे। हरी बोल। हरे कृष्णा। क्या किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न किसी को? प्रभु हरे कृष्णा, आज सभी भक्तों को हार्दिक बधाई दिए नए वर्ष की, विक्रम संवत 2083। ओके, हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को हरे कृष्ण। विक्रम संवत नए वर्ष की 2083 नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बताइए, किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया, या ऐसा कुछ है जो बोलना चाहेंगे, जो अच्छा लगा उसके बारे में बोलना चाहेंगे? अच्छा अच्छा तो लगा आपका मकड़े वाला जो उदाहरण दिए, वो बहुत ये एकदम पर सटीक था। ये उदाहरण ना, ये तो मैंने तो उस दिन भागवत में पढ़ा। ये जो फर्दर जो उदाहरण था ना, ये परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज ने अपने लेक्चर में बताया। मैं बहुत पहले ये लेक्चर एक सुना था, तो राधानाथ स्वामी महाराज ये बता रहे थे कि किस प्रकार ये मकड़े का जो जाल है, उसमें अगर मकड़े का बच्चा बन जाओगे तो उस जाल में कभी नहीं फंसोगे। तो हम भगवान के अगर हो जाए तो हो गया काम, लेकिन हमको तो मैं ये घर गुरु बना दिया महाराज इसमें। सुना था, गुरु महाराज बता रहे थे कि जैसे मछुआरा है ना, हम्म। मछुआरा क्या करता है, जाल फेंकता है। हाँ। तो एक स्टोरी के माध्यम से बताए थे कि दो मछलियां थी, आपस में बात करती थी। तो बोलते थे अभी ना समय हो गया मछुआरा का आने का, हम्म। तो अभी अपना अपना जान बचाने का समय आ गया है। हम्म। एक बार ऐसा हुआ, मछुआरे ने जाल फेंका, ये दोनों दोस्त ना बच गए, जाल में नहीं आए। हम्म। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर से मछुआरा आया, फिर से ये लोग दोनों बचे। हम्म। फिर तीसरा दिन आया तो उसमें से एक दोस्त फंस गया। हम्म। चौथा दिन उस दोस्त के दोस्त ने कहा मछली, यार तुम नहीं फंस रहे हो, तुम हर बार बच जा रहे हो, डेली देख रहे हो तुम बच जा रहे हो, तो क्या बात है, तुम बच कैसे रहे हो, तुम क्या तरकीब लगा रहे हो, इससे बच जा रहे हो, बाकी तो सब एक एक करके सब मछुआरे के जाल में फंसे जा रहे हैं। तो वो मछली बोलता है, मैं क्या करता हूं ना, जब मछुआरा जाल फेंकता है ना, मैं मछुआरे के पैर में चले जाता हूँ। वाह। वो बैठा रहता है, मैं उधर उसके उसकी शरण में चले जाता हूँ, क्योंकि जाल तो दूर फेंकता है। जो ठीक ठीक उसकी ठीक। शरण में है मछुआरा कभी उसको नहीं पकड़ेगा, जो उससे दूर है मछुआरा उसी को पकड़ेगा। हरी तो भगवान बोल। हरि भगवान बोल। के पकड़ भगवान की लेंगे शरण ना, में चले जाना चाहिए। हरी बोल, तो हरी बोल, हरी हरी बोल। बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। हरि बोल बहुत प्रभु, बहुत अच्छा अच्छा। प्रभु। तो इसमें ये क्या ना, बहुत अच्छा ये समझ में आया कि तो ये हम्म। तो ये जाल जो है ना, भौतिक जगत का जाल भगवान का फेंका हुआ है। तो हम्म। भगवान के पकड़ लेंगे ना, तो जाल में कभी नहीं फंसेंगे, जाल में हमेशा मुक्त रहेंगे। हरी बोल। तो देखिए, राधानाथ स्वामी महाराज का भी एक स्पाइडर का उदाहरण आ गया, मकड़े का। गुरु महाराज का भी एक मछुआरे वाला और मछली वाला एग्जाम्पल आ गया। तो ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? हरे नहीं, कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, बिल्कुल। इससे यही समझ में आया कि हम लोग अगर कृष्ण भावना भावित हो जाए, एकदम भगवान के मतलब चरणों में रहें और मैंने उनका भागवत गीता पढ़ें, जप करें, मैंने भोग हाँ, लगा के प्रसाद ग्रहण करें, तो मतलब इससे मैंने यही समझ में आ रहा है कि मैंने हम लोग इस जाल में फंसेंगे नहीं, भगवान के अगर चरण पकड़ के रहेंगे तो अपना मन को ही एकदम भगवान के चरणों में बांध के रखेंगे तो एकदम मतलब भगवान के मतलब सानिध्य में रहेंगे तो फंसेंगे नहीं, हाँ, यही लग रहा है हमको। हरे कृष्णा प्रभु एग्जैक्ट। जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सोनल माता जी कुछ पूछना है? विनीता माता जी कुछ पूछना है? नहीं? सादर प्रणाम प्रभु। वो नहीं जो प्रभु मकड़ी जी। का एग्जाम्पल था प्रभु,
उसमें मकड़ा भगवान हो गए और मकड़े का बच्चा भक्त और जो मच्छर है वो अभक्त हो गए ना। राइट, करेक्ट है। ठीक है, फिर सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु श्रीमद् भागवतम जय। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।